हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज बायोलॉजी का यह चैप्टर नंबर 12.4 को इसमें हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवक और पादप जगत। ठीक है, कवक और पादप जगत, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो ज़रूर आप देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले कवक यानी फंगी के बारे में। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न यहीं से बार बार पूछता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नहीं, स्टडी ऑफ फंगी, तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवक विषमपोषी यानी मृतपोषी, परजीवी या सजीवी तीनों होता है, जिसको यूकैरियोटी जीव कहते हैं। तो कवक कैसा जीव है? यूकैरियोटी जीव। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पूछ देगा कि निम्न में से किस में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? अगर कवक ऑप्शन है तो कवक आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक चाहिए और वर्णक चाहिए, जो कि दोनों के दोनों कवक में नहीं होता है। कवक का पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण के द्वारा होता है। तो ये पीसीएस, दरोगा, पुलिस, एसएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। पूछते कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो आंसर क्या होगा? काइटिन नामक शर्करा की। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन एवं तेल के रूप में होता है। कवक जो है वह अपना भोजन किस रूप में जमा करता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। इसका आर्थिक महत्व, कवक का आर्थिक महत्व, तो देखिए, पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक पेंसिलिनियम नेटेटम से प्राप्त होता है। इस परजिलस नामक कवक पनीर बनाने के काम आता है। ठीक है, पनीर बनाने के लिए कौन सा कवक काम आता है? तो ये होगा इस परजिलस। एक एक प्रश्न जो यहाँ पर पॉइंट आप देख रहे हैं, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखते चलिए। अगला देखिए, एयरगुड क्लेबिसेप्स प्रक्रिया से प्राप्त होता है। न्यूरोस्पोरा, इसका उपयोग जीव रसायन तथा जेनेटिक कार्यों के शोध में यानी रिसर्च के लिए किया जाता है। क्लेबिसेप्स से ही लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड यानी एलएसडी प्राप्त होता है, जो एक विभ्रमकी पदार्थ है। कवक से मनुष्य एवं पौधों में रोग भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कवक के कारण रोग भी उत्पन्न होता है। अब देखिए, पादप जगत यानी प्लांटी। तो देखिए, पादप जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पौधे यानी उत्पादक को शामिल किया जाता है। देखिए, पादप में पादप शरीर बिना विभेदन के थैलोफाइटा होता है, यानी जिसमें विभेदन नहीं हो वो थैलोफाइटा। दूसरा प्रकार हुआ विभेदित पादप शरीर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है आपका बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक सहित। बिना संवहनी ऊतक के कौन है? तो ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा इंग्लिश वाला बुक से भी आप पढ़िएगा, तो शब्दों को याद करने में थोड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, संवहित ऊतक सहित में क्या क्या आएगा? तो बीज रहित और बीज उत्पादित करने वाला। बीज रहित में देखेंगे आप तो एक आता है टेरिडोफाइटा, वहीं बीज उत्पादित करने वाला फेनरोगैम में कौन कौन है? तो देखिए, नग्न बीज, फलों से में बंद पाने वाला, ये सभी अलग अलग टाइप हैं पादप के। ठीक है, 2 बीज वाले फल होते हैं, 3 बीज वाले फल होते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अब थोड़ा सा आगे हम ध्यान से पढ़ेंगे, वो है थैलोफाइटा, एक एक करके देखिए। तो थैलोफाइटा का शरीर थैलस कहलाता है, क्योंकि पादप शरीर वास्तविक मूल, स्तंभ तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। अधिकांश पौधे जलीय होते हैं, क्योंकि स्थलीय पौधे नम जगहों पर पाए जाते हैं, और इस वर्ग के पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। देखिए, लाइकेन, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछता है, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। तो लाइकेन की खोज तुलार्सने ने की थी, और इसकी संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन डी बेरी ने किया। लाइकेन सहजीवी जीव है, जिसमें शैवाल एवं कवक अंतः संबंध बनाती है और संयुक्त रूप से रहती है। उदाहरण देखिए, लाइकेन का क्या क्या है? तो लिकेनोरा, रेमेलाइना, क्लेडोनिया, ये सभी के सभी लाइकेन में आता है।
अगला हम पढ़ेंगे कवक, तो हमने पढ़ लिया। अब है शैवाल, यानी इंग्लिश नेम में इसको कहा जाता है एल्गी। तो देखिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, बार बार ये भी पूछेगा आपको, स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों का अध्ययन, आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। ये नम भूमि, अलवणीय एवं लवणीय जल, वृक्षों की छाल और चट्टानों में पाया जाता है। शैवाल कैसा है, एक कोशिकीय है, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है। कुछ शैवाल कॉलोनी बनाते हैं जैसे वॉलवॉक्स, और कुछ तंतुमय होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, ठीक है। शैवाल में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है मतलब शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, वहीं कवक नहीं कर रहा था। इसका आर्थिक महत्व देखिए शैवाल का, तो समुद्री घास पूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया सरगैसम का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति से प्राप्त इलिजीन का प्रयोग रबर उद्योग में किया जाता है, यानी कॉमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है शैवाल। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा, पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो आंसर होगा लेमिनेरिया। चौथा पॉइंट देखिए, अगर लाल शैवाल जैसे ग्रेसिलेरिया जेलिडियम से निकाला जाता है और इसका प्रयोग बेकरी, मिठाई, दंत मंजन निर्माण एवं कृत्रिम विधि माध्यम में भी किया जाता है। क्लोरेला का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। सिंडेमस का प्रयोग सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP के रूप में भी किया जाता है। तो इकोनॉमिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका शैवाल। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में भी किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम ब्रायोफाइटा। देखिए, तो इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर यानी एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि पौधे जमीन पर पाए जाते हैं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य वस्तुओं के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक, जैसे क्या क्या देखिए इसमें, तो होगा जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा हम पढ़ रहे हैं पादप अभी, ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा। तो अगर पूछ दे कि ब्रायोफाइटा में क्या क्या नहीं होता, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। हाँ, यहाँ पे पूछेगा ब्रायोफाइटा में क्या क्या होता नहीं होता है, तो जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का पौधा तना और पत्ती जैसी संरचना में बंटा होता है। इसमें असली जड़ों के स्थान पर मूलांग पाए जाते हैं, यानी इस तरह जड़ जो है ब्रायोफाइटा में इस तरह का नहीं हो, छोटे छोटे जड़ नहीं होंगे, बल्कि एक क्या होता है, मूलांग टाइप का होता है। उदाहरण देखिए इसका, मास्ट, फ्लोरेनिया, मार्केशिया, लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, स्फेंगम, ये सभी के सभी ब्रायोफाइटा में आता है। इसका देखिए आर्थिक महत्व क्या है ब्रायोफाइटा का, तो पीट मांस में जल अवशोषण एवं उसके संग्रह करने की क्षमता के कारण इसका प्रयोग नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है। मांस पादप अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है। नेक्स्ट देखिए वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तथा तना तथा पत्ती में बटा होता है। इसमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। जो ब्रायोफाइटा में नहीं हो रहा था जाइलम और फ्लोएम, वो टेरिडोफाइटा में मौजूद होता है। इस वर्ग के सभी पौधों में भ्रूण होता है तथा पीढ़ियों का एकलांतरण भी होता है। इनके जाइलम में वाहिकाओं यानी वेसल और फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव रहता है। उदाहरण देखिए तो फर्न, मुग्दरमांस, अस्वार, ये सभी के सभी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए वो है जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जिम्नो मतलब क्या होता है, नग्न, और स्पर्म मतलब बीज, तो इसलिए इसमें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। इसका सामान्य पौधा बीजाणु द्विविधीय अवस्था में होता है। उदाहरण देखिए तो साइकस और पाइनस, ये दोनों के दोनों किस प्रकार के पादप हैं, तो हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। इसका आर्थिक महत्व देखिए, साइकस के स्टार्च से साबूदाना निकाला जाता है। पाइनस यानी चीड़ से तारपीन, ये भी कई बार पूछता है, तारपीन किससे बनता है, तो पाइनस यानी चीड़ से।
रेजिन एवं बहुमूल्य लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। पाइनस जिरार्डियानास के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखिए, क्रिप्टोगैम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जो बीजाणु कहलाता है। इन तीनों समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी दिखते नहीं हैं, और ये बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, अतः इसको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। फेनरोगैम, तो जिन पौधों में जनक ऊतक पूरी तरह से विकसित और विभेदित होते हैं, जो जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, और उनमें जो बीज उत्पन्न करेगा उसको फेनरोगैम कहा जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको क्रिप्टोगैम। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म क्या है, तो यह दो ग्रीक शब्द एंजियो अर्थात ढका हुआ और स्पर्म यानी बीज से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात पौधों के बीज जो है फलों के अंदर होता है। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल के रूप में विकसित होता है। इसमें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन बीज पत्रों में संचित होता है तथा भ्रूण प्रोस में भी संचित होता है। ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन, ठीक है। वीडियो को एक बार आप बुक को अच्छे से पढ़िए, फिर वीडियो को एक दो बार जब भी फ्री टाइम मिले आराम से देखिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, बीज पत्रों के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भाग में बांटा गया, एक बीज पत्र वाले पौधे और दो बीज पत्र, यानी जिसमें दो बीज हुआ उसको डाइकोटिलेंडोस और जिसमें एक बीज है उसको मोनोकोटिलेंडोस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है माइकोराइजा। देखिए पाइनस की जड़ों में कवक सहजीवी की तरह रहता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं। द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म में देखिए उदाहरण और फैमिली, तो क्रूसेरी का उदाहरण देखिए सरसों, राई, मूली, सलजम, फूलगोभी, बंद गोभी, ये सभी क्रूसेरी फैमिली में आता है। मालवेसी देखिएगा तो भिंडी हो गया, कपास, पटसन, गुड़हल, पटुआ, हॉलीहॉक। फावेशी में कौन कौन आ रहा है, शीशम हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, चना, अरहर, मेथी, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ये सभी के सभी आते हैं उसमें। सेलेंसेली देखिए तो बैगन, आलू, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, रात की रानी, पिटूनिया, असगंध, एट्रोपा, हेनबेन, ये सभी का आता है। एस्टेरेसी तो देखिए सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, गुलदाउदी, डलिया, कैलेंडुआ, आर्टिचेक। रोजेसी फैमिली में आएगा आपका नाशपाती हो गया, सेब हो गया, बादाम हो गया। कुकुरबिटेसी देखिए तो आता है आपका खरबूजा, तरबूज, ये सभी के सभी आते हैं। अगला देखिए एक बीजी, जिसमें बीज जो है सिंगल होता है तो उसको लिलिएसी, इसमें आपका हो गया प्याज, लहसुन वगैरह सभी सिंगल यानी एंजियोस्पर्म में आएगा, एक बीज वाला। ग्रामनी देखिए गेहूं, मक्का, ये सभी क्या होते हैं, एक बीज वाले होते हैं। पामी देखिएगा तो खजूर, नारियल, सुपारी, ये भी एक बीज होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैनल पे नहीं तो प्लीज नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ कमी रही तो हमें कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस लोगो वाले शिक्षा सेंटर को सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।